हेलो मेरे सभी प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने पढ़ाई को भी एक अच्छे तरीका से करते होइएगा। तो आज की क्लास में हम लोग क्रिया टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले मैंने क्रिया के 2 क्लास लिए हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर क्रिया टॉपिक को आप लोग शुरू से नहीं देखे हैं तो इस चैनल के माध्यम से आप लोग उन दोनों क्लास को अटेंड कीजिए। फिर भी आज के क्लास में आप लोग बने रहिएगा, क्योंकि मैं आपको बताया था उस दिन कि आज का क्लास स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज का जो क्लास है वो है क्रिया के दूसरे पार्ट के ऊपर, है ना। क्रिया का दूसरा पार्ट, जिसमें हमने आपको बताया था कि बेटा ये जो क्लास होने वाली है खास करके कंपटीशन एग्जाम्स वालों के लिए और बहुत बहुत बेनिफिट देने वाला है, क्योंकि इस क्रिया के भेद से और ज़्यादातर कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको हेल्प मिलता है ना। और खास करके अभी तो डीएलएड का एग्जाम चल रहा है, तो इससे डीएलएड में तो क्रिया टॉपिक से बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। और आपका बिहार पुलिस मद्य निषेध का भी एग्जाम्स आने वाले हैं, तो आप सभी क्लास में बने रहिएगा और इस पार्ट को आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा, क्योंकि आपको क्रिया टॉपिक को मैं यहाँ पे बहुत ही आसान लैंग्वेज के साथ आपको सिखाने का कोशिश करता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना प्यारा सा टॉपिक क्रिया। तो क्लास में बने रहिएगा और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मैंने आपको बताया था कि बेटा दूसरा आपको होता है टाइप्स, जो कि है प्रयोग, है ना। प्रयोग एवं संरचना के आधार पर, संरचना के आधार पर क्रिया, जो कि मैंने बताया था मुख्य रूप से निम्न है ना। जिसमें से पहला मैं बात करूंगा कि संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, है ना। कि संयुक्त क्रिया आखिर होता क्या है। संयुक्त क्रिया हम लोग कहते किसको हैं, यूं बोले तो इसको इंग्लिश में हम लोग हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। इसे आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो संयुक्त क्रिया या फिर हेल्पिंग वर्ब, तो ये क्या होता है कि मुख्य क्रिया के बाद वाले जो क्रिया होता है, यानी कि जो मेन वर्ब के बाद वाला जो वर्ब होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो संयुक्त क्रिया कहते हैं। इसका डेफिनेशन कुछ इस टाइप से हम लोग लिख सकते हैं कि मुख्य क्रिया के बाद वाले क्रिया को संयुक्त क्रिया कहा जाता है ना। मुख्य क्रिया के बाद वाले क्रिया को हम लोग संयुक्त क्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल्स आप लोग बहुत देखिएगा, समझिएगा। जैसे मैं लेता हूं कि राम बाजार जा रहा है, जा रहा है। इस वाक्य में अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि राम बाजार जा रहा है ना, राम बाजार जा रहा है, तो इसमें मेन काम क्या हो रहा है, मेन काम इसमें क्या है, मुख्य क्रिया क्या है। और मुख्य क्रिया क्या होता है कि वाक्य में जो क्रिया होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य क्रिया कहते हैं, है ना। तो आप लोग यहाँ पे देखिए और बताइए कि इसमें काम क्या हो रहा है, क्या काम हो रहा है। तो राम क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, तो जाने का काम कर रहा है। कहाँ जाने का, तो बाजार जाने का, है ना। तो ये हमारा क्या है, जाना। जा क्या है, तो जा आपका हो जाएगा मुख्य क्रिया, है ना, जो कि मेन काम यही हो रहा है, मुख्य क्रिया। और मैंने बताया कि मुख्य क्रिया के बाद वाला है ना, है, रहा है, तो ये क्या हो जाएंगे, संयुक्त क्रिया। क्या हो जाएंगे बेटा, संयुक्त क्रिया। बहुत ही प्यारा सा कंसेप्ट है, बस आप लोग क्लास में बने रहिएगा। आप लोग को कंपटीशन के एग्जाम्स में क्रिया टॉपिक से बहुत ही अच्छे खासे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते ही हैं। तो यहाँ पे मैंने बताया कि मुख्य क्रिया के बाद वाले क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो संयुक्त क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, तो संयुक्त क्रिया कहते हैं, है ना। जैसे एग्जाम्पल मैंने लिया कि राम बाजार जा रहा है, इसमें मेन काम क्या है, जाना। और जाने के बाद क्या है, रहा है, रहा है क्या हो जाएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब, अर्थात संयुक्त क्रिया हो जाएगा। ठीक है बेटा। उसके बाद दूसरा है आपका पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक, पूर्वकालिक क्रिया। अब इसके नाम से हम लोग को पता चल रहा है कि पूर्व काल, है ना। पूर्व का मतलब होता है पहले, और काल का मतलब होता है समय। तो वैसा क्रिया, है ना, जो किसी काम के पहले, मान लीजिए कि कोई हम काम किए, है ना, और उसके बाद फिर हम दूसरा कोई काम स्टार्ट कर दिए,
तो दूसरे काम से पहले जो हम काम किए उसी को हम लोग क्या कहेंगे, पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे, है ना, पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे। इसका डेफिनेशन कुछ इस टाइप से हो सकता है कि जब कर्ता द्वारा किए गए काम को करते समय तुरंत दूसरे काम को करना जिसमें पहले वाले काम अर्थात क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। कहने का अर्थ होता है कि जब कोई काम है ना, कोई करता, मान लीजिए कि हम अभी आपको यहाँ पे लिखने का काम कर की है ना, सबसे पहले मैंने लिखा, उसके बाद तुरंत लिखा और तुरंत मैं आपको समझाने का कोशिश किया। अभी तो समझा रहा हूं, लेकिन सबसे पहले मैंने क्या किया, तो पहले मैंने लिखने का काम किया। तो जो सबसे पहले मैंने किया, मान लीजिए मैंने दो काम किया और दोनों काम में से जो पहला काम किया उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, तो पूर्वकालिक क्रिया कहते है। दूसरा हम लोग का है पूर्वकालिक क्रिया, अभी उसी पर हम लोग बात कर रहे हैं, पूर्वकालिक क्रिया। इसका नोट करके आप लोग लिख लीजिएगा, बहुत ही हेवी आई है कि इसमें कर कर लगा होता है। क्या होता है, तो कर लगा होता है। और दूसरी बात कि इसमें और दो क्रिया होती है। क्या होती है बेटा, तो इसमें दो क्रिया होती है। अब हम लोग एग्जाम्पल की बात कर ले, तो एग्जाम्पल में जैसे मैं लिखता हूं कि चोर उठकर भागा, है ना, चोर उठकर भागा। अब बताइए कि इसमें कितने काम है। मैं आपसे पूछूं कि बेटा बताओ कि इसमें कितने काम हो रहे हैं, तो कहोगे सर यहाँ पे दो काम हो रहे हैं। कौन कौन से, तो उठने का और भागने का, है ना, उठने का और भागने का। तो मैं आपसे पूछूं कि बताओ कि पहला काम क्या हुआ, है ना, चोर है जो कि उठा फिर भागा, है ना, तो पहला काम क्या किया, पहले उठने का काम किया, है ना, उठने का काम किया। तो जो पहला काम होता है उसी को तो हम लोग क्या कहते हैं, पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं, है ना। भागने से पहले क्या किया, तो उठा, है ना। और इसका ट्रिक क्या हो गया कि इसमें कर लगा होता है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि क्या लगा है, कर लगा हुआ है। तो इसकी हेल्प से भी हम लोग पहचान सकते हैं कि क्या ये तो पूर्वकालिक क्रिया है ना। इसके बाद है आपका प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें क्या होता है, प्रेरणार्थक क्रिया, है ना। ये क्या करता है, तो क्या करता है, प्रेरणा प्रेरणा करता है, किसी को क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है, मनाता है ना। कामचोरी वाला काम करता है। अब कामचोरी वाला काम कैसे करता है, तो अपना जो काम है वो खुद नहीं करेगा, है ना, खुद नहीं करेगा, वो दूसरे से करवाने की कोशिश करता है। जैसे कि आप लोग है ना, कि आप लोग जो भी नोट्स मिलता है बनाने के लिए उसको आप लोग नहीं नोट करते होइएगा, दूसरे से आप लोग करवाते होइएगा ना। तो आप लोग क्या करते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया करते हैं, किसी को रिक्वेस्ट करते हैं, है ना, कि अपना काम दूसरे के भरोसे करना। तो यही होता है हमारा गति प्रेरणार्थक क्रिया। इसमें क्या होता है कि इसमें कर्ता अपना काम स्वयं ना करके दूसरे से करवाता है या फिर करने के लिए प्रेरित करता है ना, प्रेरित प्रेरित करता है ना, क्या करता है, तो अपना काम खुद नहीं करता है, दूसरे से करवाने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। क्या करता है, प्रेरित करता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल की बात कर ले, तो जैसे मैं लिखता हूं कि राम राम श्याम से पत्र लिखवाता है। क्या लिखा हमने, कि राम श्याम से पत्र लिखवाता है ना, पत्र लिखवाता है। अच्छा बताइए आप लोग कि काम इसमें किसका है, प्रॉपर काम किसका है, तो कहिएगा सर राम का है ना।
राम का है, लेकिन राम क्या कर रहा है यहाँ पे, काम चोरी वाला काम कर रहा है। कैसे, तो इसका भाई मान लीजिए, चाहे दोस्त है, कोई भी है, जिसको जबरदस्ती या फिर प्यार से इसको मनाया होगा कि भाई तू मेरा काम कर दे, एक एप्लीकेशन लिखना है, पत्र लिखना है, मुझे लिखने तो आता नहीं है, तुम ही लिख दो, है ना। तो राम यहाँ पे काम चोरी किया और श्याम को कहा कि भाई प्लीज तो यार एक पत्र लिख दे, है ना। तो यहाँ पे जो क्रिया इसमें क्या है, क्रिया आपका लिखवाना है ना, लिखवाता है, अर्थात क्या हो जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया, है ना। प्यारा सा लॉजिक, बहुत ही आसान कंसेप्ट के साथ मैं आप लोगों को क्लास लेने वाला हूँ, है ना। क्रिया टॉपिक को आप लोग यूं देखते ही पहचान जाएगा, बस आप लोग क्लास में बन रही है, बहुत ही खास और बहुत ही स्पेशल क्लास है आज का। तो क्या होता है, प्रेरणार्थक यानी कि प्रेरित करता है, अपना काम खुद नहीं करेगा, दूसरे से करवाएगा, है ना। बहुत ही इजी कंसेप्ट है। अब मैं आपको बता दूं, चौथा है जो कि बहुत ही इंपोर्टेंट है, नाम धातु, नाम धातु क्रिया। अब नाम धातु क्रिया क्या होता है, नाम धातु क्रिया क्या होता है, तो नाम धातु क्रिया हम लोग उसे कहते हैं जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, क्या, तो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में जब हम लोग प्रत्यय लगाते हैं, जब हम लोग प्रत्यय लगाते हैं तब क्या होता है, तब हमारा नाम धातु क्रिया का निर्माण होता है। बहुत सिंपल है। और प्रत्यय हम लोग कहाँ लगाते हैं, शब्द के पहले लगाते हैं, शब्द के बाद लगाते हैं। इसका आंसर आप लोग कमेंट में देने का प्रयास कीजिएगा, है ना। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जब संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण में प्रत्यय जोड़ा जाता है तब नाम धातु क्रिया का निर्माण होता है। क्या होता है बेटा, तो जब संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में जब हम लोग प्रत्यय को ऐड करते हैं तब हमारा नाम धातु क्रिया का निर्माण होता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं, पहले ले लीजिए, मान लीजिए संज्ञा का हम ले लेते हैं, है ना। संज्ञा का एग्जाम्पल देखिए, बहुत ही प्यारा सा है। संज्ञा, चलो तीनों हम लिख देते हैं, सर्वनाम और विशेषण। बहुत ही प्यारा सा कंसेप्ट है, बस आप लोग क्लास में बन रहिएगा, पूरा उम्मीद दिलाते हैं कि आप लोगों को क्रिया टॉपिक से ही प्रश्न बाहर नहीं जाने देंगे, है ना। अभी आप लोग का एग्जाम भी चल रहा है, डीएलएड का, बिहार पुलिस का भी एग्जाम आने वाला है, तो आप लोग क्लास में बने रहिए। संज्ञा, जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हाथ, है ना, हाथ में अगर हम लोग याना, हाथ में हम लोग याना प्रत्यय को जोड़ते हैं, देखिए क्या है हमारा, ये हमारा संज्ञा है बेटा, हाथ क्या है, संज्ञा है। और प्रत्यय क्या होता है, तो हमेशा शब्द के लास्ट में जुड़ता है ना, शब्द के लास्ट में जुड़ता है। तो हाथ में हमने याना प्रत्यय को लगा दिया तो क्या हो जाएगा, हथियाना। हथियाना क्या हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा नाम धातु, क्या हो जाएगा, नाम धातु क्रिया, यही है नाम धातु। अब उसके बाद हम ले लेते हैं कि अपना, जुर्पन, क्या हो जाएगा, अपनापन। मान लीजिए हम ले लेते हैं सुंदर, जुड़ता, क्या हो जाएगा, सुंदरता, है ना। तो ये है, ये आपके क्या है, ये सारे के सारे नाम धातु क्रिया है, नाम धातु क्रिया है। कि जब हम लोग संज्ञा के पहले, हाथ हमारा संज्ञा है, कौन सी संज्ञा है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। फिलहाल मैं बता दूं कि हाथ में, हाथ क्या हमारा संज्ञा है, इसमें याना प्रत्यय जोड़े तो हथियाना बन गया, है ना। उसी प्रकार सर्वनाम में जैसे कि अपना, अपना में मैंने पन जोड़ा तो अपनापन हो गया, है ना। उसके बाद विशेषण, विशेषण का मतलब गुण बताना, है ना। तो विशेषण में हम लोग जैसे कि लिए एग्जाम्पल सुंदर, सुंदर में हम लोग ता प्रत्यय को जोड़ देते, क्या बन गया, सुंदरता बन गया। तो यही हमारा क्या है, नाम धातु क्रिया। इसको लोग बहुत ही हार्ड मानते हैं, लेकिन बहुत ही इजी कंसेप्ट है। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोगों को क्लास बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। मैं आपको उम्मीद दिलाता हूं कि आप लोग क्लास से बने रहिए। मैं क्रिया टॉपिक से एक भी क्वेश्चन बाहर जाने नहीं दूंगा। इसके बाद एक है बहुत ही मतलब कि बहुत आसान है ना, जिसको हम लोग सामान्य क्रिया बोलते हैं, कॉमन वर्ब, है ना, जिसको आप लोग मेन वर्ब भी बोल सकते हैं। तो इसको भी आप लोग देख लीजिए कि क्या होता है। मैंने कितने बता दी बेटा, चार, चार बता दिया ना। पांचवा है ना, सामान्य, सामान्य क्रिया। इसमें क्या होता है कि जब
काम, है ना, जब काम क्रिया पर ही खत्म हो जाए, हाँ, कोई काम कर रहा है वहीं पे वो काम खत्म हो जाए, वही हो जाता है हमारा सामान्य क्रिया। जैसे कि मैं बाजार गया, बात खत्म, गया, उसके बाद क्या किया उससे मतलब नहीं है ना, सिर्फ मैंने जाने का काम किया, कहाँ किया, बाजार जाने का काम किया और हमारा काम क्या हो गया, खत्म हो गया ना। गया जाना क्या हो गया, ये हो गया हमारा बेटा सामान्य क्रिया, सामान्य क्रिया, है ना, सामान्य क्रिया। तो सामान्य क्रिया क्या होता है कि जब हम काम करते हैं ना, कोई काम किए और काम वहीं पे खत्म हो गया, है ना, उसके बाद क्या है कि उससे कोई हमको मतलब नहीं है, काम किए काम खत्म हुआ, बस यही है हमारा क्या सामान्य क्रिया। ठीक है, उसके बाद मैं एक और बता ही देता हूँ आप लोगों के लिए, है ना, बता देता हूँ कि जब आप लोग क्लास में जुड़े हुए हैं तो कंपटीशन वाले हैं तो आप लोग को कुछ खास तो बताना पड़ता है, जरूरी है ना। एक बता देते आप लोग को, एक और है बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको कोई नहीं बताएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए आप लोग सीख लो, है ना, कि अनुकरणात्मक, अनुकरणात्मक क्रिया। अब अनुकरणात्मक क्रिया क्या होता है, अनुकरणात्मक क्रिया क्या होता है, तो जब दो एक ही जैसा शब्द मिलता है और मिलने से एक दूसरे शब्द का निर्माण करता है, उसे हम अनुकरणात्मक क्रिया कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जब दो एक ही प्रकार के शब्द आपस में मिलकर एक नए शब्द का निर्माण करता है, निर्माण करता है, उसे हम अनुकरणात्मक क्रिया कहते हैं। जैसे एग्जांपल में जैसे लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए गुण, गुण नाना, है ना, गुनगुन, तो क्या हो जाएगा, इससे हमारा शब्द बन जाएगा गुनगुनाना, गुनगुनाना, है ना। उसके बाद मिमियाना, मिमियाना, है ना। उसके बाद हो जाएगा टप टपाना, है ना, टप टपाना। एक और बता दूं, फरफराना, फरफराना, है ना। तो ये हमारे क्या है नाम सॉरी, ये क्या है अनुकरणात्मक क्रिया है। अनुकरणात्मक क्रिया क्या होता है कि जब एक ही समान के दो शब्द मिलते हैं, एक ही जैसे दो शब्द मिलते हैं और मिलने के बाद एक नया शब्द का निर्माण करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं अनुकरणात्मक क्रिया। जैसे कि गुण, गुण, गुनगुन आपस में मिला तो क्या बना, गुनगुनाना बना, है ना। मिमिम आपस में मिला तो क्या बना, मिमियाना बना। टप टप आपस में मिला तो क्या बना, टपटपाना बना। और फरफर आपस में मिला तो क्या बना, फरफराना बना। तो ये हमारा क्या है, और क्रिया के भेद है, जो कि है प्रयोग एवं संरचना के आधार पर, जो कि आप लोगों के लिए एक वरदान है ना, ब्रह्मास्त्र है। क्योंकि अभी आप लोग का एग्जाम्स भी चल रहा है और ये कंपटीशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही खास है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को क्रिया टॉपिक का जो दूसरा पार्ट है, यानी कि प्रयोग एवं संरचना के आधार पर जो भेद है, उसको आप लोग बहुत अच्छे तरीका से समझ पाए होइएगा। आपको बता दूं कि अगर आप लोग वाकई में हिंदी व्याकरण के टॉपिक्स को बहुत ही अच्छे तरीका से कवर करना चाहते हैं, तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी क्लास के नीचे, है ना, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको हिंदी व्याकरण टॉपिक्स के प्रॉपर प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगा। वहां से आप लोग बहुत ही अच्छे तरीका से अपने एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि मैं आपको रोज रात 8 बजे हिंदी व्याकरण के टॉपिक्स को बहुत ही आसान तरीका से, बहुत ही प्यारा टॉपिक्स के साथ में आप लोग को पढ़ाने का प्रयास करता हूं। तो मिलते हैं फिर आप लोग से नेक्स्ट क्लास में। तब तक पढ़ते रहिए, एग्जाम दीजिए, अच्छा स्कोर लाइए। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।